Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्विक कमेंट में आज बात करेंगे उस चौंकाने वाली और परेशान करने वाली हकीकत की जो देश भर में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन अभियान के दौरान सामने आई है। इन दिनों देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को बेहद महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि इसके जरिए नए वोटर जोड़े जाते हैं, मृत वोटर्स हटाए जाते हैं और गलतियां सुधारी जाती हैं। लेकिन इस विशाल प्रक्रिया की असली जिम्मेदारी जमीन पर जिनके कंधों पर हैं, वो है बूथ लेवल ऑफिसर या जिन्हें हम बीएलओ कहते हैं। बाहरी दुनिया के लिए ये एक सामान्य प्रशासनिक काम लग सकता है, लेकिन वास्तविकता बेहद कठोर है। बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन करना होता है, दस्तावेज देखने होते हैं, डिजिटल ऐप में डेटा अपलोड करना होता है और रोजाना की रिपोर्टिंग करनी होती है। कई राज्यों में इन्हें 60-70 गांवों का काम भी एक साथ संभालना पड़ रहा है और यही अत्यधिक दबाव एक दुखद दिशा में जाता दिख रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस विशेष अभियान के दौरान देश में 7 बीएलओ कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। कुछ ने तनाव और दबाव में आत्महत्या की और कई को दिल का दौरा पड़ा। सबसे ताजा मामला गुजरात के सोमनाथ जिले से आया, जहां एक शिक्षक जो चुनाव आयोग की ड्यूटी में बीएलओ के रूप में लगे थे ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि काम का दबाव इतना अधिक था कि वो मानसिक रूप से टूट गए थे। ये सिर्फ गुजरात की कहानी नहीं है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि बीएलओ से अमानवीय मात्रा में काम कराया जा रहा है और समय सीमा इतनी कम है कि वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। बीएलओ की स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि वो आमतौर पर स्कूल शिक्षक, क्लर्क, आंगनवाड़ी वर्कर, पंचायत कर्मचारी जैसे लोग होते हैं। उनका मूल काम कुछ और होता है, लेकिन चुनाव आयोग की ड्यूटी उन्हें करनी ही पड़ती है। इनकार करने पर कार्रवाई का डर रहता है। ऐसे कई शिक्षकों ने कहा कि सुबह स्कूल, दोपहर में रिकॉर्ड अपडेट और शाम को घर घर सत्यापन और रात को ऐप पर अपलोड, ये दिनचर्या इंसानी नहीं है। कई जगह रिपोर्ट आई है कि बीएलओ को लक्ष्य पूरा ना होने पर ताना, फटकार और नोटिस तक जारी किए जाते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक सवाल ये है, क्या वोटर लिस्ट सुधारने की कीमत किसी कर्मचारी की जान होनी चाहिए? चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है और राज्य सरकारें उन्हें आवश्यक सहयोग दे रही हैं। लेकिन जमीनी रिपोर्ट कुछ और ही तस्वीर दिखाती है, जहां ना पर्याप्त स्टाफ है, ना समय और ना ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई सुरक्षा तंत्र। विशेषज्ञ बताते हैं कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया में मानव संसाधन और समय सीमा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एक बीएलओ पर एक साथ 20 से 25 हजार मतदाताओं का बोझ डाल दिया जाए तो ये स्पष्ट रूप से मानवीय सीमा से बाहर का काम है। भारत में अक्सर बड़ी राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, जनगणना, चुनाव, सर्वे का बोझ सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों पर डाल दिया जाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा, तनाव प्रबंधन और कामकाजी अधिकारों पर बहुत कम चर्चा होती है। ये अंतराल अब घातक रूप में सामने आ रहा है। कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर काम का दबाव किसी कर्मचारी की मौत का कारण बन जाए तो ये सिर्फ प्रशासनिक घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी है। और अगर कई राज्य एक साथ ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये किसी एक जिले की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संरचनात्मक संकट है। वोटर लिस्ट लोकतंत्र की रीढ़ होती है, लेकिन इस रीढ़ को खड़ा करने वाले बीएलओ कर्मचारी भी इंसान हैं, मशीन नहीं। उनकी मौतें हमें ये याद दिलाती हैं कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पीछे एक मनुष्य खड़ा होता है, जो थकता है, टूटता है और कभी-कभी हार भी जाता है। अगर वोटर लिस्ट सुधारते सुधारते बीएलओ कर्मचारी ही मरने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए चेतावनी है कि अब सुधार सिर्फ सूचियों में नहीं, सिस्टम में चाहिए। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे विषय से जो सरकार के लिए और जनता दोनों के लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार।